टीआरपी बड़ी गंदी चीज है। इंडिया पाकिस्तान के कारगिल युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना इंटेंस सिचुएशन हो गया हो, जो कि आप हर जगह पर देख रहे हो। पर अभी जो हो रहा है इसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जाननी ही चाहिए। हमारी जो मीडिया है उसको आप देखो, एक बार जिस न्यूज चैनल को आप खोलो, आप न्यूज चैनल को ओपन करो, परमाणु बम रखा हुआ होगा एकदम फायर करने के लिए रेडी। जबकि रियलिटी में हमारी भारतीय सेना इन सब चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करती है। हमारी आर्मी एग्रेसिव तरीके से भी काम करती है, यानी फटाफट और कैलकुलेटेड तरीके से भी। पर न्यूज चैनल को देखो, अभी बम फट रहा है और हमारी सेना के बारे में ऐसी कई बात लीक हो जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, टीआरपी बहुत गंदी चीज होती है। न्यूज चैनल वाले अभी जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टीआरपी को, भाई दिख रहा है असली चेहरा। बिना किसी जानकारी को वेरीफाई किए मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना, एआई जनरेटेड वीडियो जो सर्कुलेट हो रहे हैं उनको इंटरनेट से उठाकर मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाना। कराची पोर्ट को ब्लास्ट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। कुछ तो कह रहे हैं कराची शहर को ही तबाह कर दिया गया है। अरे शांति से आर्मी को काम करने दो आप। कोई कंटेंट न्यूज चैनल के पास नहीं होता है, वो भी बढ़ा चढ़ा कर दिखा दे रहे हैं। ना जाने क्या क्या, इनके पास कोई नई जानकारी नहीं भी होती है तो जबरदस्ती की जानकारी निकाली जा रही है। जहाँ तक वो बात है जो आप लोग पूछते हो कि भाई अगर एक्चुअल में वॉर हुआ तो क्या सीन होगा, तो सीन कुछ ऐसा है। जहाँ तक मिलिट्री की बात है तो वो तो ऑफ कोर्स नंबर में डबल है। हमारे इंडिया के पास 14 लाख आर्मी है और उनके पास इनका आधा ऑलमोस्ट 7 लाख। और वेपन की बात करें तो मुझे टेक्निकली नाम बोलने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिया आगे है इस मामले में। पर हाँ, जो लोग न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, डेली की न्यूक्लियर बम गिरने वाला है। अबे तुम लोग को पता भी है न्यूक्लियर क्या है? न्यूक्लियर बम ऐसी चीज है कि आपके एग्जिस्टेंस को 2 सेकंड में वेपन में बदल देगी। आपके इस शहर पे कोई न्यूक्लियर वेपन गिरा तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप खत्म हो गए हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई देश ये गलती दोबारा करेगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा नागासाकी और हिरोशिमा, जहाँ 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने एटम बम गिराया था, जिसका असर अब तक वहाँ है। वहाँ अभी भी बच्चे सही से पैदा नहीं होते, अभी भी वहाँ अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। 11 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर को स्वीकार कर लिया। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी जब 2 देश या 2 लड़ने वाले गुट आपस में तय करते हैं कि अब लड़ाई बंद करेंगे। ये फैसला इसलिए लिया जाता है ताकि ज्यादा खून खराबा न हो, लोग सुरक्षित रहे और बातचीत से मसला हल हो सके। सीज फायर कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है और हमेशा के लिए भी। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार सीज फायर समझौते हुए हैं, जिससे बॉर्डर पर गोलीबारी बंद हुई, और एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगांव में जो कायराना हमला हुआ, उसका जवाब भारत ने 7 मई को जमीन, आसमान और इरादों तीनों से दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान और पीओके में छुपे आतंकवादियों के अड्डे को नस्तो नाबूद कर दिया। इससे तिलमिलाया पाकिस्तान 4 दिन तक बौखलाया रहा। कभी बॉर्डर पर फायरिंग, कभी ड्रोन, कभी साजिशें, हर तरीका अपना लिया। लेकिन भारत ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि ऐसा जवाब दिया कि उन्हें तकलीफ तो हुई ही, दुनिया भर में बेइज्जती भी झेलनी पड़ी। आखिरकार 11 मई को दोपहर 3:35 पे पाकिस्तान को खुद ही भारत से बात करनी पड़ी। उसने संघर्ष विराम की गुहार लगाई। भारत ने ठंडे दिमाग से सोचा और शाम 6 बजे संघर्ष विराम की ऐलान किया। शनिवार की शाम एक बड़ी खबर आई, भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरकार संघर्ष विराम हो गया। पिछले कई दिनों से भारत की तरफ से जो करारा जवाब मिल रहा था, उसने पूरी तरह से पाकिस्तान को बैक फुट पर ला दिया था। मजबूरी में पहल भी उसी ने की, और भारत जो हमेशा से शांति का समर्थन रहा है, उसने भी संघर्ष विराम पर हामी भर दी। इस पूरे फैसले की पुष्टि की है खुद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने। लेकिन असली ट्वीट तो तब आया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट सोशल पर यह लिखा, भारत और पाकिस्तान अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत के बाद तुरंत और
और पूरी तरह युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। मतलब ये कि महज आधे घंटे में दोनों देश के बीच ये फैसला लिया गया और संघर्ष विराम की पूरी तत्कथा तैयार हो गई। भारत ने दिखा दिया है कि जब जवाब देना होता है तो वो चुप नहीं रहता और जब बात शांति की हो तो वो सबसे आगे खड़ा होता है। 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था। जब भारत ने हर मोर्चे पर करारा जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की हिम्मत टूट गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार ने भी ट्वीट करके ये माना कि भारत पाकिस्तान अब शांति के लिए तैयार है। दरअसल 15 शहरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश और दुनिया भर के फजीहत के बाद पाकिस्तान को पीछे हटना ही पड़ा तो पाकिस्तान ने तो घुटने टेक दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार जब हमला होगा तभी हमें जवाब देना होगा? क्या हमेशा शांति की पहल सिर्फ भारत ही करेगी? अब वक्त है कि हम ना सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक करें बल्कि सच्चाई की स्ट्राइक भी करें। उन झूठी खबरों, उन प्रोपोगेंडा यूट्यूबर्स और बिके हुए मीडिया चैनल पर जो हर बार असली मुद्दे से ध्यान भटकाते हैं। और हाँ, आपका इस मामले में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जय हिंद, भारतीय एकता जिंदाबाद।